बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता देखा है हमने। देश का यूनियन बजट आया है और इस पूरे हफ्ते बाजार में बजट का ट्रिगर ही हावी दिखाई दिया। गिरावट हुई, रिकवरी आई और फिर वॉलेटिलिटी दिखाई दी, तो काफी कुछ हुआ। और आइए जानते हैं कि बीता हफ्ता, बजट वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहा। सबसे पहले तो इस हफ्ते की शुरुआत में हमने बड़ी गिरावट देखी थी। बेंचमार्क इंडेक्सेस 8 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई दिए थे और निफ्टी 22,800 के लेवल पर गिर गया था। एफआईआईज की बिकवाली, अमेरिकी बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग, कमजोर तिमाही नतीजों के चलते बाजार 27 जनवरी को गिरे थे, लेकिन इसके बाद हमने लगातार रिकवरी देखी। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी भी लौटती दिखाई दी और निफ्टी बजट के पहले तक 23,600 के लेवल पर गया था। लेकिन बजट वाले दिन बाजार में फिर बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अब बजट वाले ट्रेडिंग सेशन को देखें तो बजट से ऑफ कोर्स बाजार को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन इमीडिएट तौर पर कोई बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया एक्सेप्ट फॉर रिटेल स्टॉक्स। बात कर लेते हैं पूरे ट्रेडिंग डे की, तो 1 फरवरी को ओपनिंग फ्लैट हुई थी। स्पीच के आसपास बाजार में रिकवरी आई, लेकिन फिर इसके बाद बाजार फिसल गए। निफ्टी एक बार फिर से 23,300 तक फिसलता नजर आया। क्लोजिंग में निफ्टी 23,382 के आसपास बंद हुआ। कुछ सेक्टर्स रहे जहां अच्छी तेजी देखने को मिली। ऑटो, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी शेयरों में अच्छी तेजी आई, लेकिन फोकस में रहे रिटेल स्टॉक्स, क्योंकि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बूस्ट देते हुए 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। और यहाँ से फिर हमने ट्रेंड, डी-मार्ट, विशाल मेगा मार्ट जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखी। बजट में गवर्नमेंट ने कई सेक्टर्स को लेकर ऐलान किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर, शिपिंग और टेक्सटाइल वगैरह, लेकिन रेलवे, डिफेंस जैसे शेयरों में गिरावट दिखी, क्योंकि यहाँ बजट से कुछ खास निकल कर नहीं आया। अब कमोडिटी बाजार की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा एक्शन गोल्ड में दिखाई दिया, जहां गोल्डन रैली चल रही थी। गोल्ड कॉमिक्स पर $2875 के ऊपर पहुंचता दिखाई दिया। घरेलू वायदा बाजार में भी ये 82,200 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड $76 के ऊपर चल रहा था। 3 फरवरी को ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है, जिस पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स आपका 108 के पार था। अब अगर आउटलुक की बात करें तो अगला पूरा हफ्ता बजट को इंटरप्रेट करने में जाएगा। बाजार को बजट कैसे समझ में आता है, कितना समझ में आता है, ये देखना होगा। इसके अलावा तीसरी तिमाही के नतीजों पर भी एक्शन दिखेगा। टाटा केमिकल, टाइटन, ट्रेंट, पावर ग्रिड, डिवीज लैब, सोलर इंडस्ट्रीज, एयरटेल, ब्रिटानिया, आईटीसी, एसबीआई जैसी कंपनीज अपने नतीजे जारी करेंगी। अब अगर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने बीते हफ्ते कैश मार्केट में काफी बिकवाली की थी। अगर पूरे महीने का डेटा देखते हैं तो जनवरी में इन्होंने 5700 करोड़ के आसपास बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज ने इस दौरान 44 करोड़ के करीब खरीदारी की है। अब देखना होगा कि बजट के बाद एफआईआईज का मूड बदलता है या नहीं, या फिर अभी भी गिरावट जारी रहती है। तो ये था बजट वाले हफ्ते का रिकैप। सोमवार को बाजार में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो सारे अपडेट्स मिलेंगे आपको यहाँ। देखते रहें ज़ी बिजनेस।